बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जिन पौधों का लाइफ सर्कल पूरा हो चुका हो, आपको लगे कि ये पौधे अब ज़िंदा नहीं रहेंगे, तो फिर से आप इन पौधों को हरा भरा कैसे बना सकते हैं, इनके ऊपर कौन सी खादें इस्तेमाल करके आप इन पौधों को फिर से हरा भरा कैसे बना सकते हैं, जानिए इस वीडियो में। ये जो आप भिंडी के पौधे देख रहे हैं, इन भिंडी के पौधों की भी हालत कुछ ऐसी ही होगी थी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भिंडी के पौधे बिल्कुल आपको खेत के पौधों की तरह ही नज़र आ रहे होंगे। हालांकि ये जो पौधे हैं ये एक कार्टन में लगे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास भिंडी के 4 पौधे हैं। तो इनकी हालत पिछले दिनों काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि पहले तो ज़्यादा गर्मी पड़ी और गर्मी के बाद बारिशें शुरू हो गई। बारिशों से दोस्तों इन पौधों की जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। तो आप देख रहे हैं कि आप भिंडी के पौधों की सेहत जो है, ग्रोथ है, वो देखने में बहुत ही आपको अच्छी नज़र आ रही है। बल्कि हमारे पौधों के ऊपर फिर से फ्रूटिंग भी शुरू हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखें यहाँ पे फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। अगर आप अपने पौधों की अच्छी केयर करते हैं, उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, तो आप उनसे ना सिर्फ़ फिर से फ्रूटिंग का दौरानिया बढ़ा सकते हैं, यानी कि फ्रूटिंग का दौरानिया है उसको लंबा कर सकते हैं, बल्कि आप पौधों की फिर से ग्रोथ भी डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो भिंडी का पौधा होता है, ये आप फरवरी में ग्रो करते हो, तो ये जो देसी भिंडी होती है ये तकरीबन 3 से 4 महीने आपको फ्रूटिंग देती है। अगर आपने दोस्तों घर पे फार्मी भिंडी लगाई हुई है, यानी कि हाइब्रिड जो सीड होते हैं वो ग्रो किए हुए हैं, तो फिर आप इनसे 6 से 7 महीने तक मुसलसल फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। लेकिन भिंडी का सीड देसी हो या फिर हाइब्रिड, तो इन सब पौधों के लिए दोस्तों हमारी केयर और देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आपके पौधों की मिट्टी में न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, या दोस्तों आपने जिस मिट्टी में पौधे लगाए हुए हैं अगर वो कम्पैक्ट होगी, तो भी पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी और आपके पौधे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पत्ते गिरा के, और इनकी जो ब्रांच होती हैं, इनके जो तने होते हैं वो भी सूखना शुरू हो जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हमने इन पौधों को फिर से सर्वाइव कैसे कराया। दोस्तों, एक तो हमने इनके ऊपर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, जब आपके पौधों की मिट्टी जो होती है वो डेड हो जाती है, उसमें नामियाती मादों की कमी हो जाती है, तो फिर आप उस पर केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप समझते हैं कि ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ये हमारे पौधों को ना सिर्फ फिर से ग्रोथ पे ले आएगा, बल्कि इनके ऊपर फ्रूटिंग भी शुरू कर देगा। दोस्तों, अगर नामियाती मादे मिट्टी के अंदर डेड हो जाएं, यानी ऐसे बैक्टीरिया डेड हो जाएं जो पौधे की मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, तो फिर आप उनके ऊपर जितने मर्ज़ी जतन कर लें, आपके पौधों की मिट्टी फिर से ज़िंदा नहीं होगी, वो डेड की डेड रहेगी। तो इस मिट्टी को आप फिर से ताज़ा और इनको जो फर्टाइल करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आइए अब आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जिस चीज़ का इस्तेमाल किया वो था पत्तों की खाद। पत्तों की खाद आपको पता है बहुत ही हल्की खाद होती है। इससे दोस्तों ऐसे बैक्टीरिया मिट्टी में फिर से जन्म लेते हैं जिनकी बढ़ोतरी से हमारा पौधा फिर से फ्रूटिंग पे आ जाता है और पौधा फिर से लश ग्रीन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मिट्टी है, मिट्टी में दोस्तों हमारे पास पत्तों की खाद मिक्स है। तो इस पत्तों की खाद को हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं। पहले भी हमने इसका इस्तेमाल किया था। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है ऑर्गेनिक DAP। तो एक तरह से ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी है, तो जो केक की शक्ल में है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसकी शक्ल, इसकी हैयत कैसी है। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल केक नमा जो है ना, जैसे नीम खली होती है या फिर सरसों खली होती है, बिल्कुल उसी तरह का इसमें जो है ना केक मौजूद है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र की शक्ल कुछ इस तरह की है, आप देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक DAP है। असल में ये है कंपोस्ट को गीला किया गया, उसके बाद इसको एक प्रोसेस के तहत इस तरह का केक इससे बनाया गया है। तो आपने इसको क्या करना है, जहाँ भी आप जिस पौधे को देना चाहें, तो आप यहाँ पे ऐसे करके ये जो केक है इसको आप इस मिट्टी में ऐसे दबा देंगे। तो इस तरह ये पौधे की जड़ों के करीब आपने करना है ये अमल। तो इंशाल्लाह आपके पौधे चंद दिनों के अंदर फिर से
ग्रोथ भी लेंगे और इनके ऊपर फ्रूटिंग भी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको मुश्किल लगे कि जैसा कि ये ज़मीन थोड़ी सी हार्ड है, तो आप इसको गड्ढा खोद के भी इसको डाल सकते हैं वहाँ पे, और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे तो फिर से ये आपके पौधे को ये ना तवानाई देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये आप हासिल कहाँ से करें, आप कहाँ से परचेज़ करें? ये किसी भी जो ऑनलाइन स्टोर होता है तो आप उनके वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा बआसानी। आप दराज ऑनलाइन से भी ख़रीद सकते हैं और किसी गार्डन शॉप से भी आप यहाँ पे टूल मिलते हैं तो वहाँ से आप इस फर्टिलाइज़र को ख़रीद सकते हैं। बहुत ही सस्ता है, DAP फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक DAP फर्टिलाइज़र है। तो आप अपने पौधों को देंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। दूसरी खाद जिसका हमने इस्तेमाल किया, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये पत्तों की खाद जो मिट्टी में हमने मिक्स करके रखी हुई है। तो मिट्टी ये ताज़ा मिट्टी है, इसलिए हमने इसमें मिक्स किया है ताकि अगर हमारे पौधों की जो मिट्टी है ये डेड हो चुकी हो या इसमें वो नामियाती मादे कम हो चुके हों जिसकी पौधों को ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, तो ये अगर इस मिट्टी में, खेत वाली मिट्टी में मौजूद होंगे तो फिर से जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, फिर से ये हमारी मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम इस मिट्टी को भी इसमें डाल देंगे, जो पत्तों मिली खाद। पत्तों की खाद को डालने से पहले आपको इस तरह थोड़ी सी मिट्टी को हटाना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जड़ें इसकी यहाँ तक आ चुकी हैं। तो जब हम इस मिट्टी को यहाँ पे डालेंगे तो करीब ही जड़ें होंगी, तो यहाँ से ये जड़ें अपनी खुराक लेना शुरू कर देंगी। इस साइड से भी इसी तरह का हम गड़ा सा बना लेते हैं और इस पत्तों मिली खाद को यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आप ये ख्याल रखेंगे जब जड़ें आना आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएं तो आप इसको रोक दें। तो इस साइड से ज़्यादा करें, दूसरी साइड से मिट्टी को आगे पीछे। तो ये भी यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो निकाली गई मिट्टी को फिर से इसके ऊपर फैला देंगे। तो इंशाल्लाह देखेंगे कि चंद दिन के अंदर अंदर आपके जो भिंडी के पौधे हैं या जो भी आपके पास गार्डन में पौधा मौजूद है उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, तो आप फिर से उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। पौधे को खाद देने के बाद पानी देना ज़रूरी होता है। तो पानी नहीं देंगे तो दी गई खाद जो है वो जड़ों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि पानी देने से ही डिकम्पोज़ होने का अमल शुरू होता है। तो आप जब भी गोडी करें या फिर दोस्तों खाद दें तो पानी लाजमी दें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।